वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और जी ये है खूबसूरत हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट, यानी कि आपकी फिटनेस भी अच्छी हो ऑफ कोर्स, और साथ में आपकी ब्यूटी भी अच्छी हो। ये दोनों चीज़ें एक जगह हमने यकजां करनी है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके लिए कोई एग्जाम्पल हो ना, और ऐसा एग्जाम्पल हो जो स्क्रीन ऑन हो, स्क्रीन के ऊपर नज़र आता हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई सेलिब्रिटी हो, तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो सेलिब्रिटी अगर कह रहा है और वो खुद करके दिखा रहा है और उसकी नॉलेज ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो, एजुकेटेड हो, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये अब और ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस होता है। और ये तमाम बातें आज मैं अपने हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट में करने जा रही हूँ। लेकिन एक ऐसे पर्सन से मिलवाना चाह रही हूँ। पाकिस्तान में एक फ़िल्म आई थी दीवाने तेरे प्यार के, मोहम्मद राना और जिया मैम की, जिया अली की, और बड़ी ज़बरदस्त उस वक्त, यानी कि पहला उनका कदम फिल्म इंडस्ट्री में, और वो भी दबंग, और पूरे मुल्क में वो फिल्म हिट रही और स्क्रीन सिनेमा के ऊपर ऐसी दबंग स्टाइल में आई। तो उसके बाद उन्होंने काम बेशक थोड़ा किया, बहुत सिलेक्टेड किया, वो काम बहुत सिलेक्टेड करना चाहती हैं, लेकिन जो भी करती हैं बहुत बेहतरीन अंदाज में उन्होंने किया है। और फिर उनका जब फिल्म के ऊपर, फिर अभी ड्रामों में भी आ रही हैं एज अ आर्टिस्ट, यानी कि फिल्म आर्टिस्ट भी हैं, ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। लेकिन उनकी एक और चीज़ें, दो तीन चीज़ें और ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि योगा ट्रेनर इंटरनेशनल लेवल पे, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान और बहुत सारे मुल्कों से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। पाकिस्तान की भी माशाल्लाह यहाँ पर प्रेजेंट करती है, योगा ट्रेनर भी हैं और हर्बलिस्ट भी हैं। और ये जो है वो इतना आसान वर्ड नहीं है कि आप जैसे वो टोटके वाली हर्बलिस्ट नहीं है, ये एजुकेटेड वाली है, और इनकी नॉलेज एज ए रिलेवेंट टू केमिस्ट, ये बड़ी अच्छी, ऑथेंटिक, रिलायबल। और उन्होंने फिर अपनी एक, ऑफ कोर्स जब इतनी इंसान को नॉलेज हो तो वो अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुंचाए। और अपनी नॉलेज किस तरह पहुंचा सकता है, उनको फैसिलिटेट करके। ऑफ कोर्स हमारी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेयर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी फिटनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इससे रिलेवेंट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जब देखी तो उन्होंने कहा कि ये काम मैं इस तरह प्रेजेंट करूं क्योंकि मेरी एक ऑथेंटिक नॉलेज है, तो मैं आगे कैसे अपनी ब्यूटिशंस या ख़वातीन को कैसे मैं उनको नॉलेज पहुँचा सकती हूँ अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो उन्होंने प्रोडक्ट ऑन की जिया केयर के नाम से, जिसमें स्किन, हेयर और बहुत सारी चीज़ें। मैं अभी, क्योंकि उनकी मेरे ख्याल में 30 प्रोडक्ट यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं पहले उनसे आपको मिलवाती हूँ। लगे ना सरप्राइज, झटका, जोर सा झटका धीरे से लगे। यस, फिल्म स्टार यहाँ पर जिया अली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं सभी? सदाबहार एंड प्रीति। थैंक यू सो वेरी मच। मैं समझती हूँ कि मेरे देखने वालों का प्यार है, जो मुझे इतना जेन्युइन प्यार मिलता है, सो ये उनकी ताकत है, मैं समझती हूँ। सो आई बिलीव कि ये जो एज होती है ना सैबी, ये सिर्फ एक दिमागी मामलात आपके होते हैं। अल्लाह ने आपको अगर इस दुनिया में भेजा है, सो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। हम सिर्फ अपनी फैमिली तक महदूद होकर रह जाते हैं कभी कभी, या उन चीज़ों में फंस जाते हैं कि बस ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और ये मेरी नहीं है। सो वो इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है मेंटली, फिज़िकली। सो बस आज माशाल्लाह मैं चाहूँगी हमारे साथ एक बड़ी प्यारी बहन मौजूद है, और वो आपके प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करी। उनसे इंट्रोडक्शन करते हैं एंड देन फिर चलते हैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू इस तरह बातें। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है नाजिया, ऑफ कोर्स ब्यूटी पार्लर से यहाँ पर मौजूद है नाजिया फरीद, मेरी प्यारी बहन, और मेरे प्रोग्राम में अक्सर आकर आपको बहुत सारी नॉलेज देती हैं ब्यूटी से रिलेवेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? नाजिया फरीद 18 इयर्स से अबव एक्सपीरियंस है ब्यूटी फील्ड में। 25 इयर्स से अबव। 25। अच्छा, मैं कम करी थी, आपकी उम्र ना पता चले। मैं बचपन से ही लग गई थी इस काम में। माशाल्लाह, और बहुत प्यारा माशाल्लाह, मेरे स्टेज पे डेमोस्ट्रेट भी कर चुके हैं। आपके साथ तो बहुत काम कर लिया बहुत ज्यादा। अच्छा नाजिया, थैंक यू सो मच कमिंग बिनू शो। और हमारे साथ फिल्म स्टार जिया भी मौजूद है। जिया जी, आप फिल्म इंडस्ट्री में आई, मैं थोड़ा सा इसलिए चाहूँगी कि उसके बाद आपने ड्रामे भी अभी कंटिन्यू करी उस फील्ड को, और फिर ये एकदम नॉलेजेबल फील्ड एंड ब्यूटी केयर को ऑन किया। ये थोड़ा सा मुझे चाहूँगी ब्रीफ कर दें, देन फिर हम चलते हैं।
अच्छा, मैं हमेशा डिफेंड तो नहीं करती अपनी फील्ड को, शोबिस को, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव काम है। आप खुद माशाल्लाह स्क्रीन फेस करती हैं, आपको पता है कि कितनी पेशेंस का काम है, कितने लोगों को साथ लेके चलना होता है। ये एक आम 9 to 5 जॉब नहीं है। हमारी जिंदगियां जो है वो फैमिली, एक एक्टर, एक बहन, एक माँ, एक बहुत सारी जगहों पे हम, और हमें हर चीज़ परफेक्ट करनी होती है, लोगों को हमसे उम्मीदें बड़ी होती हैं। सो वो काम भी बिल्कुल मुश्किल नहीं था, और मैं बिल्कुल आसान नहीं था। बहुत सारी मुश्किलें थी, लेकिन स्माइल रख के, आपको अपने आप को पुख्ता रख के वो काम निभाना पड़ता है। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने वहाँ पे भी बहुत इज्जत दी, मेरे देखने सुनने वालों ने। ये काम मैं समझती हूँ कि उससे कनेक्टेड इसलिए है कि जब आप एक पहचाने जाते हो ना सभी दुनिया में, अल्लाह आपको इज्जत दे देता है, तो फिर आपको बहुत चीज़ों को बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। लाइक खाना सोच समझ के करना पड़ता है, उसके बारे में सीखना पड़ता है, आपको अपनी नींद का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इतने लोगों की इन्वेस्टमेंट आप पे हुई भी होती है, इतनी सारी लोग आपको देख रहे होते हैं ना, आपके एक स्टैंडर्ड्स हर मामले में हाई होते हैं। इसी सारे प्रोसेस में मैं सबसे पहले तो योगा के कोर्सेज मैंने किए, जहाँ सुबह 4:30-5 बजे आपको उठाते हैं। उससे डेफिनेटली मेरा शोबिस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कह सकते हुआ, लेकिन वहाँ भी हमारे रूटीन जो है, मैंने सुबह माशाल्लाह उठने की रूटीन हमेशा से की। मैंने जब पहली फिल्म का हमेशा आप लोग जिक्र करते हो, सो आप बिलीव करो वहाँ पे सारा इंटरनेशनल क्रू था हमारे साथ। तो नाजिया, हमें सुबह 4:30-5 बजे उठना पड़ता था। अच्छा। क्योंकि पहले मेकअप होता है 1.5-2 घंटे, फिर सुबह की लाइट में, तो वहीं से मुझे लगता है कि मेरी वो जो एक लेजी लाइफस्टाइल थी बचपन से पैम्पर्ड, वो ख़त्म होने शुरू होगी, और मैं आहिस्ता आहिस्ता मतलब 21 साल की उम्र में आई स्टार्ट डूइंग माई फिल्म्स। उससे पहले मैं मॉडलिंग कर रही थी सिर्फ। तो वहीं से मेरी लाइफ इतनी डिसिप्लिन होने शुरू होगी कि फिर ये जो सख्तियाँ एज अ योगा टीचर या एज अ हर्बलिस्ट मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल किया है और सीखा है, और तब जाके इतना बड़ा, जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी कोशिश की है कि मैंने 20-22 हर्बल प्रोडक्ट प्योर जो पाकिस्तान में बनते हैं सभी, ये सिर्फ यहाँ बनते हैं। मैंने अपना नाम नहीं दिया इनको। यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल केमिस्ट हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, हमारे हर्बलिस्ट, हकीम, वेद, पूरी एक बहुत बड़ी टीम है जिसको मैंने 10-12 साल लगाए हैं डेवलप करने के लिए। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है हमारा जो कि बाहर से तैयार आ रहा है, हम सिर्फ उसको बॉटलिंग कर रहे हैं, मेरा नाम दे रहे हैं। हर चीज़ की फॉर्मुलाइजेशन पाकिस्तान में हुई हुई है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी लोकल इस खित्ते की हर्ब्स जो है, अफगानिस्तान से लेके आपकी श्रीलंका, इंडिया, जितनी चाइना, इस खित्ते से जो हर्ब्स उगरी हैं, वो हम फ्रेश हर्ब्स इस्तेमाल करें और केमिकल ना होने के बराबर इस्तेमाल करें। ऐसी कोई शॉर्टकट ना लोगों को सिखाएं, दें, जिससे उनकी स्किन को या उनके मैदे को या उनके बालों को कोई ऐसा शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट हो रहा है। यानी कि ये टोटल जो जिया केयर प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए, टोटल हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल ऑर्गेनिक मैं कह सकूंगी। कुछ ऐसे खाने के प्रोडक्ट हैं जैसे अश्वगंधा है, त्रिफला है, ये 10-10 हजार साल पुराने। अच्छा, मैं सोची फिल्म स्टार जिया और कह रही है अश्वगंधा। ये 10,000 साल पुराना बैलेंस है, और ये वैदिक जो लैंग्वेज है, क्योंकि मैंने वेद पढ़ी है, मैं बॉडी का जो बैलेंस है, वात पित्त कफ, उस लेवल पे तो नहीं मैं वो डिग्रियां ले सकी कि मैं मरीज को चेक करूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नाजिया से साथ एक मेरा पुराना ताल्लुक भी था, एज जिसे कहते हैं इंटरेक्शन था। और फिर जब नाजिया के बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे तो मैं इसको मिली, तो खैर उस तरह है ना नाजिया, बहुत exactly. कम मिली मैं आपको। 1.5 साल पहले जब मुझे वो डेंगू हुआ ना, उसके बाद इंटरनल ज़ाहिर है वीकनेस इतनी हो जाती है, तो मैंने मैम से रुजू किया, और वाकई इस कदर हेयर फॉल था मेरा कि मैंने जो फर्स्ट अपना मैसेज किया ना कि मैं रो रही हूँ मैम, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने ऑयल भी लगा के देख लिया, मैंने अपनी डाइट भी ठीक करके देख ली। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे रिकमेंड किया जो ऑयल और साथ इनका शैम्पू, हेयर मास्क, उसको मैंने रेगुलरली यूज़ किया। देन मैंने बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म अपने बालों में पाया। ऐसे आपने कितने प्रोडक्ट एज अ सैलून, मैं समझती हूँ कि शी हैज डन, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है आपका, जैसे सभी कह रही हैं कि लोगों के लिए नया लगता है, लेकिन मुझे शायद इसलिए नया नहीं लगता कि शोबिस भी मेरे लिए उतना ही ऑर्गेनिक था, उतना ही उसने मेरी जिंदगी को, मेरी पर्सनालिटी को ग्रो किया, ट्रैवल किया, हेल्प किया। और मैं एज अ पर्सन नाजी, मुझे प्रॉब्लम ये है, दोनों लड़कियों को मैं बताना चाहूँगी और आप लोग मुझे मिलते भी हो उस तरह, मैं झूठ पे या जिसे कहते हैं ना शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करती। मैं मुश्किल काम करना पसंद करूंगी, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते आपको।
सही। So, इसी तरह मेरी जिंदगी भी इसी तरह ही है। मेरी सच अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आज तक अपनी एज नहीं छुपाई। मैंने आज तक किसी ऐसे पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश नहीं की जहाँ पे मैं कुछ अगली दफा आप लोगों से बात करूँ मैं भूल जाऊँ। वो झूठ की बेस पे मेरी जिंदगी नहीं है, मेरे प्रोडक्ट्स नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग से भी कहते रहे कि आप हमारा प्रोडक्ट पे अपना नाम दे दें और आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहती थी कि भाई हमारा इतना अच्छा ताल्लुक है, या जो बहनों ने मुझे ऑफर किया पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हुए, बाहर के इंटरनेशनल ब्रांड भी के पाकिस्तान ले जाओ। मैंने कहा कि आप लोगों के साथ जो मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कल को ये बिजनेस में पढ़ के पैसे के लालच में अल्लाह ना करे आप लोग कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो मुझे समझ आ रही हो मेरी नॉलेज के हिसाब से, एज अ टीचर, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसी चीज लगे कि आप लोग ये गलत कर रहे हो ह्यूमैनिटी के लिए, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। इसलिए मैंने अब मेरा माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे मियाँ मेरे भाई हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम एक्सपेंसिव हर्ब्स खरीदें, बैलेंस हर्ब्स खरीदें, एक्सपेंसिव तरीन हर्ब्स खरीदें। बिकॉज जैसे हमारे घर में जब हम मसाले या ऐसी कुछ चीजें पुरानी ला के रख देते हैं, फर्ज करो आंवला आपने 2-3 साल पहले का रखा हुआ है अपने किचन में, या मरबा बना के रखा है, तो 2-3 साल आपके बाद खाने को दिल नहीं करेगा, उसकी अफादियत भी खत्म हो जाएगी। इसी तरह सारे हर्ब्स भी जो हैं, हल्दी, इवन नमक, इवन बहुत सारी आपकी चीजें एक टाइम के बाद वो एक्सपायर होने शुरू हो जाती हैं ना, और स्पेशली बड़े शहरों का वेदर और पोल्यूशन। इसी तरह हर्ब्स भी जो है वो जो हमारी प्रोडक्ट्स में भी डलते हैं, दे शुड बी वेरी फ्रेश, दे शुड बी वेरी वेरी इन अ वे ऑर्गेनिक तो है, और उनका क्वालिटी के साथ जीरो कॉम्प्रोमाइज है। यानी आपने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के 100% बड़ी टीम और प्रोफेशनल टीम साथ लेने का रीजन केयरफुली कर दिया, केयरफुली, और जितना नाम से हमारे ही जाहिर है ना, जिया केयर, खुद केयर करती हैं। नाजिया को मैं ये कह रही थी कि नाजिया प्लीज आप बताइएगा, जब आपने इतने सारे सैलून्स में आपने इतनी सारी चीजें आपने लोगों की हैं केमिकल, सो आपको हमारे ऑयल और शैम्पू यूज करने में, या आप फेस वॉश भी कर रही हैं, क्रीम भी कर रही हैं नाजिया से, कि आप वैसे ऑफ कोर्स इतने सारे फेशियल्स आते हैं वो सब केमिकल के अंदर होते हैं, इसका क्या रिजल्ट आपको लगा? स्किन के हवाले से जो मैंने चीज़ें यूज़ की, मेरी अपनी बेटियां यूज़ कर रही हैं, दोनों फेस वॉश यूज़ कर रही हैं, सोप यूज़ कर रही हैं, ज़ाहिर है कि वो एक रिजल्ट दे रहा है, एक्नी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है प्रोडक्ट। और मैं खुद वाइटनिंग का सोप, इनका राइस सोप यूज़ कर रही हूँ, फेस पे लगाते हुए आपको इतना यमी सा महसूस होता है कि दिल करता है खा ले उसकी स्मेल, और आपको बाकायदा उसमें राइस फील होते हैं। अब हम आम सोप जो यूज कर रहे हैं वो चीज़ वो है, राइस पपाया सोप है, उसमें मेन उन्होंने खालिस मतलब पपाया काट के डाला हुआ है, इट्स गारंटेड, ऐसी चीजें हैं ना। तो चारकोल सोप है, तो मतलब जो चीज कही गई है वो उसके अंदर मौजूद है। इवन मैंने लगा कि ऑयल यूज करने में कैसे है, पेनिट्रेशन कैसी है, सॉरी ऑयल की जो पेनिट्रेशन है वो कैसी है, उसमें कोई केमिकल चीज तो नहीं फील हो रही है आपको? ऑयल टोटली ऑर्गेनिक और स्कैल्प में अच्छे से जज्ब हो जाता है, वॉश होने पे आराम से निकल जाता है। जैसे नॉर्मली ऑयल हम धोते रहते हैं, 2-3 दफा शैम्पू करना पड़ता है ना, तेल नहीं निकल रहा बालों से, और इसी डर से लोग तेल नहीं लगाते कि भाई वॉश के बाद भी तेल लग जाता है, बालों में स्मेल होती है। सभी नाज़िया मुझे ऐसे बालों की तस्वीरें भिजवाती थी अपनी, मेरे ये था हेयर फॉल, और उसके बाद विदिन 2 months आई थिंक मैंने यूज किया है रेगुलरली, जैसा इन्होंने गाइड किया। तो फिर आफ्टर जो रिजल्ट था वो भी मैंने इनको बताया कि देखें आज इतने बाल मेरे निकले हैं, और जो मेरी खुशी का आलम था, मैंने जो वॉइस किया था आपको कि मुझे तो सरप्राइज हो गया कि इतना मैं दिल से खुश हो रही हूँ। ज़ाहिर इंसान जब कोई चीज़ आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपकी कोई तकलीफ बीमारी दूर होती है, तो दिल से दुआ निकलती है। बिल्कुल नहीं। अच्छा तो मैं ये जो है ना, अभी यहाँ पर आपने कहा कि हम इसलिए ये प्रोडक्ट ऑन किए, एक तो ऑर्गेनिक है, हर्बल है, आपने देखा होगा कुछ खवातीन की हमें प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करी, वो आपने सोल्यूशन देना है। ये मेरे पास, क्योंकि मैं कॉल्स इसलिए नहीं ले रही, बहुत लंबी कॉल्स हो जाएंगी, तो ये जी हमारे साथ रिजवाना की जो कॉल आई है मेरे कान में, जो शहजाद भाई बताते चले जा रहे हैं कि वो कह रही मेरी स्किन, मेरी उम्र है 22 ईयर ओल्ड है, और इनकी स्किन के पोर्स ओपन हो गए, उम्र भी कम है और स्किन के पोर, अब क्या है रीजन आई डोंट नो, और पिंपल्स निकल रहे। अब बताएं हम उनको कैसे हम केयर कर सकते हैं? देखिए, एक तो लगाने वाली चीज़ों का हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने आपको अश्वगंधा, त्रिफला और वी क्योर, ये खाने वाली दवाइयाँ हैं। और साथ हम लोग डाइट प्लान भी देते हैं। जैसे त्रिफला जो फिर बताऊंगी, ये
10,000 साल से ज्यादा पुराने नुस्खे हैं। ये आपका खून को ताकतवर करते हैं। ये आपके ये हाजमे कैप्सूल में किस जी कैप्सूल फॉर्म में है। अच्छा। प्योर ऑर्गेनिक, इसमें गुलाब के फूल है, अरे वाह। इलायची है और बहुत सारे ऐसे इसमें डाइट प्लान दिया हुआ है आपको। कहवा हम पिला, हमको डाइटिंग नहीं करवाते, हम आपको चाहते हैं कि आप हेल्दी डाइट खाएं। इसमें आपको मक्खन का कहा जाएगा, देसी घी खाने का कहा जाएगा, एक रात को कैप्सूल खाना है। इस कैप्सूल के बाद 4-5 घंटे आपको कुछ खाना नहीं है, तो आप रात को अपना खाना खा के कोशिश करें ईशा तक खाना खा लें। और सबसे जो मेन चीज़ है आजकल के यंग लोगों में, वो इतना ओवर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं कि रातों को अपनी नींद डिस्टर्ब करते हैं। तो जब नींद डिस्टर्ब करते हैं तो उनका पूरा मेटाबॉलिज्म से भी डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल सही, जब आपका हाजमा डिस्टर्ब होता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आपके ऑर्गन्स जो हैं जिन्होंने नेचुरल वर्क करना है वो रुक जाते disturb हो हैं। जाते तो वो पूरा, क्योंकि खून अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है और आपकी बॉडी का ऑक्सीजन, एज ए योगा टीचर हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं कि आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन है वो हेल्दी रहे। आपकी पूरी बॉडी में, आपके राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर में, ये साइड दिमाग की और ये साइड, इसको ऑक्सीजन जब तक पूरा नहीं मिलेगा तब तक वो आपके पूरे ऑर्गन्स को सिग्नल्स नहीं देगा चलने के लिए। जब वो प्रॉपर नहीं चलेंगे, हाजमा खराब होगा, आपकी नींद तो खराब कर ही लिया आपने। खराब होगी, बिल्कुल तो सही ये ऐसे 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि माशाल्लाह इतने पुराने हैं कि इसके बारे में मुझे, आप सिर्फ YouTube पे जाके अश्वगंधा और त्रिफला को गूगल कीजिएगा। ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इसमें डायबिटीज तक लोगों की इंसुलिन भी रिकवर कर जाती है। आप बताइए मैम, अभी तो हम बहुत सारे लोग अगली दफा इंशाल्लाह कोशिश ब्लड करेंगे। सर्कुलेशन कह रही है एक्टिव। अच्छा, खून की रवानी जब बंदे की बढ़ जाती है तो ऑलमोस्ट वो फ्रेश महसूस करता है। इस प्रोडक्ट का लोगों पे क्या रिजल्ट अश्वगंधा के इस्तेमाल से मुझे जो पर्सनली फ़ायदा हुआ है, मैं भी खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं, नींद बहुत बेहतर हो गई है। ठीक है। और ये पिंडलियों में दर्द, टांगों में दर्द जो होता है, बॉडी का खिंचाव लेडीज़ में अक्सर होता है, फिर हम प्रोफेशनल ख़वातीन में ज़्यादा होता है ये मसला, इससे वो बहुत अच्छा हुआ है। पेट का निज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, कब्जियत ख़त्म हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती इससे। त्रिफला से जो है वो कॉन्स्टिपेशन बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। अश्वगंधा तो मेरा फेवरेट है। मैं तो बताऊं मैं कैसे खाती हूं। कैसे किया जाता है? नीम गर्म पानी, वार्म दूध वाटर, से उसका इंटेक करें, दूध से इंटेक करें। जिन लोगों में बिल्कुल से अभी फैट कम है ना, जैसे मोस्टली आजकल शहरों में रहने वाले लोगों की बॉडी में स्वेलिंग ज्यादा है, फैट इतना कम है, स्वेलिंग उनकी बॉडी में ज्यादा है, इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं वो ज्यादा है। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये इन्फ्लेमेशन पे काम करते हैं। देखिए, आपके जब तक ऑर्गन्स हेल्दी नहीं होंगे, ना आपकी नींद बेहतर होगी, ना आपका हाजमा बेहतर होगा। सो हमें अपने ऑर्गन्स बेहतर करने हैं। हमें इससे आप में एनर्जी इतनी बैलेंस होगी कि आप जो घर के काम भी करो ना वो पूरी एनर्जी से करोगे। आपकी बॉडी स्वेट जब तक नहीं करती दिन में, तब तक आप हेल्दी फील नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो स्वेलिंग खत्म करने का वो जो अश्वगंधा त्रिफला दोनों स्वेलिंग खत्म करते हैं। दोनों स्वेलिंग करते हैं। दोनों एक प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं बेसिकली जो खुराक में आपको मिनरल्स, विटामिन्स पूरे नहीं मिल रहे होते पकने के बाद, ये वो चीजें हैं, खालिस चीजें हैं जो कि आपकी प्रोबायोटिक्स को पूरा करते हैं। ये आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए। सो मैं क्योंकि ट्रेन्ड योगा टीचर हूँ, वेदों के साथ में मेरा बहुत ज्यादा छोटे मोटे कोर्सेज भी मैंने वेदों के किए हुए हैं। बहुत मुश्किल काम है, डॉक्टरी से ज्यादा मुश्किल काम है वैदिक, क्योंकि वैदिक जो है वो सारी जिंदगी आप ह्यूमन नेचर को समझने में लगा देते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है, आप किस एज में क्या आपके हार्मोनल इशू आ रहे हैं। ये दोनों दवाइयां आपके मर्दों औरतों के हार्मोनल इशू भी बैलेंस करते हैं। तो ये चीजें जब इंसान की बैलेंस होती हैं तो उसकी नींद बैलेंस होती है, उसका मूड बैलेंस होता है, उसका चिड़चिड़ापन बैलेंस होता है। तो ये सारी चीजें जब बैलेंस हो जाती हैं तो कुदरत के साथ आपका जब निजाम, कनेक्शन आपका बढ़ जाता है, आपकी जो भी टाइमिंग्स दिन की चल रही है, उसके बाद अगर आप हर्बल चीजें लगाने वाली भी यूज करें, जैसे हमारे शैम्पू में, हमारा जो शैम्पू है, नाज़िया ऑलरेडी यूज कर रहे हो आप शैम्पू के बारे में, 40 एंड ऑयल मैंने तो दोनों चीजें एक साथ यूज करना, 40-45 हर्ब्स हैं इसमें। और मैं समझती हूँ कि मैं कोई बड़ी बात, अल्लाह माफ कर दे, मुझे नहीं करनी चाहिए कि दुनिया में अभी मुझे तक जितना मैंने ट्रैवल किया है, मैंने अमेरिका से भी हर्बल शैम्पू ले के सभी इस्तेमाल किए, बहुत महंगे, 10-10, 12-12 हज़ार का शैम्पू, क्योंकि वहाँ पे इतने हर्ब्स नहीं बनते, वो सारा कुछ एशिया से मंगवाते हैं। तो मुझे पाकिस्तान में प्रोडक्शन करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे मुझे बहुत रीज़नेबल रेट्स में अपने मुल्क में उगे हुए प्रोडक्ट्स भी, जैसे मेरे जो उस्ताद हैं वो हमें बताते हैं कि अफ़गानिस्तान में मलट्ठी
बहुत बेहतर है। हमारा इम्यूनिटी बूस्टर इतना ज़बरदस्त है कि कोरोना के दिनों में मुझे याद है कि बहुत सारी डॉक्टर्स ने मेरे पेज पे जाके देखें कि उन्होंने हाईली रेकमेंड किया है हमारे इम्यूनिटी बूस्टर को, जो आपकी चेस्ट के लिए और आपके सारे मामलात के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह की चीज़ें, इसमें हमारे 2 तरह के शैम्पू हैं जो कलर ट्रीटेड बालों के लिए भी हैं, इसी तरह ऑयल भी कलर ट्रीटेड बालों के लिए भी है, हेयर मास्क नॉर्मल बालों के लिए भी है, कलर ट्रीटेड बालों के लिए भी है। सो केमिकल से मेरा प्रोडक्ट दूर भागता है, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसमें लोगों को नुकसान होगा। मेरा एक एम था सभी कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है मेरी नॉलेज से, जिसकी मैं समझती हूँ सभी मैं इस काबिल नहीं थी जितनी लोगों ने मुझे इज्जत दी है। नहीं, इसमें आपकी लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार That's the reason कि मेरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैंने इसको जब तक लॉन्च नहीं किया, जब तक मैंने एक चीज की रिसर्च। कितने साल इसकी रिसर्च की आपने? कितने साल में सोचा कि इसको मैं लेकर आना चाहती? कम से कम 10 साल मैंने इसकी सिर्फ पढ़ाई, अभी भी कर रही हूँ। अभी भी मैं हम दोनों एक कोर्स अभी लेटली मैंने किया है जिसकी मैं टीचर भी हूँ उस कोर्स की, लेकिन उस कोर्स को मैं कुछ 100-200 दफा रिपीट कर चुकी हूँ, ताकि मैं भी इंसान हूं ना, मैं भी जब खा रही हूँ पी रही हूँ तो मेरी बॉडी और माइंड अगर डिटॉक्स नहीं करेगा प्रॉपरली तो मैं नया नॉलेज कैसे रिसीव करूंगी। सो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल डीप लेवल पे, न्यूरो लेवल पे सफाई करती हैं और आपको तरोताज़ा रखती हैं मेंटली फिजिकली। अच्छा, मैं जिया आपको मैं देख रही हूँ कि आपकी सिंसेरिटी बहुत ज़्यादा है। Thank you. चाहे वो आपने परफॉर्मेंस की उसके अंदर भी सिंसेरिटी रखी, और अब आप जो काम करिए, कुछ अक्सर लोग होते हैं, अच्छा जी आप ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, देखो मैं ये मिलती कहाँ से, अच्छा उसके ऊपर अपना स्टेम लगाया और मार्केट में ऑन कर दी, और उनका फोकस होता है अर्निंग अर्निंग अर्निंग। लेकिन मैं इस वक्त आपकी तमाम गुफ्तगू में ये देख रही हूँ कि आपने ये नहीं सोचा, वरना यकीन करें जिया मैम अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी डाल के, वो कहते हैं डाल के कहती जी मेरे नाम से ही काफी है, वैसे नाम ही काफी हो जाता है, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं ना। सभी ये चीजें जो है ना, ये हमें सिर्फ अपनी आखिरत संवारनी है। पैसा शोहरत सब यहाँ रह जाना है। अगर आप पुरसुकून नींद सो रहे हैं, उससे बेहतर जिंदगी में कोई चीज नहीं, और वो उसी वक्त होती है जब आप झूठ नहीं बोल रहे होते, आप इत्मीनान से सो रहे हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे मियाँ भी, अभी मैंने लेट शादी की 2 साल हो गए, मुझे मियाँ भी अल्लाह ने ऐसा नवाजा है कि वो भी इतना ऑनेस्ट इंसान है, और वो दुनिया और उन्होंने आप में भी ऑनेस्टी देखी, उनके अल्फाज में सुन रही थी, वीडियो देख रही थी, वो बार बार कहते कि मैं इनको मतलब उन्होंने जज किया कि ये इतनी मतलब जो अंदर से है उनका बड़ा प्यारा, जो अंदर है वो ये बाहर है, इनके अंदर कोई बनावट नहीं है, क्लियर बंदी है। तो ये बहुत जरूरी है, हमें अल्लाह ने जी इज्जत देते हैं, हमें अल्लाह ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन पे बिठा दिया होता है, कहीं हमें कहीं प्लानिंग होती है कुदरत की, तो वो जब हमें वहां बिठा देता है तो फिर हमारी जिम्मेदारी होती है एज इंसान कि हम कोई शॉर्टकट ना करें, हम अपने होने का किसी को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे होने से सिर्फ लोगों को फायदा हो। पर ये फायदा कैसे लोग ले सकते हैं वो भी तो बताएं, कैसे आपसे ये चीज जिया केयर्स के नाम से आप लोग इंस्टा पे जाएं, जिया केयर्स इंटरनेशनल के नाम से इंस्टा पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, मेरा यूट्यूब जाके, अभी मैंने छोटी ईद पे इसको रीपैक किया है, आप देख रहे हैं कि देखेंगे पुरानी बॉटल्स जो है 10-12 साल से वो भी चल रही है, वो भी लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब अल्लाह ने जब मुझे मौका दिया, एक इतना जबरदस्त मियाँ साथ लगा दिया मेरे 2 साल से 2.5 साल हो गए हमारी शादी को, तो अल्लाह ने ये करम कर दिया कि थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके हमने, जैसे अभी ये मास्क है नाजिया ये रेगुलरली यूज कर रही है, प्योर ऑयल्स डले में, इसमें ऑलिव ऑयल की बेस है मास्क के अंदर, और इसमें तिलों का तेल है, बादामों का तेल है, इसमें सिसमिन सीड ऑयल है जिसे तिल कहते हैं, सफ़ेद काले तिल भी हैं, सफ़ेद तिल भी हैं, इसमें आंवले का तेल भी है, इसमें बहुत सारे ऐसे तेल हैं जो कलर ट्रीटेड बालों के लिए भी, जैसे नाजिया के बाल थोड़े स्ट्रीक्स किए होते हैं, इसने कलर किए हुए होते हैं ना, तो इनके बालों के लिए भी इनको मैंने कहा कि आप, हमारा एक तेल भी बहुत ज़बरदस्त है जो इसी का बेस है, सारे कुछ 15-20 तेल उसके ऊपर लिखे हुए, लेकिन और इस सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इस मास्क को लगाने के बाद जो एक मेंटली सुकून मिलता है ना, जैसे वो स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट हो रहा होता है, ज़ाहिर इट्स टोटली हर्बल चीजें हैं, और इतनी सारी कारामद चीजों का एक ये वो बनाया, क्या कहेंगे उसको, मुरक्कब है, तो वो मुझे तो लगा कि इतना सुरूर सा आता है, मैंने बकायदा इस पे एक पूरी वीडियो भी बनाई, अपना पूरा तमाम कंपाउंड्स जो इसके अंदर मिलके वो एक आपकी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं ना, जो भी चीज आपके स्कल्प में जा रही है, अगर आप थोड़ा सा उसका डीप
रिसर्च में जाओ तो वो आपके मिड तक जा रही है। आप देखें कभी कभी आप डाई करवाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट सर में लगाते हैं जो तेज प्रोडक्ट आंखों में भी लगती है, आंखों में भी लगता है, मुंह में भी उसका सांस टेस्ट लेने में, हाँ हाँ इनहेल कर रहे थे तो थोड़ा सा देर तक आप केमिकल सर पे लगाए बिल्कुल रखें तो आपके मुंह में भी वो टेस्ट आने लग जाता है, यू नो। सो ऑल दीज प्रोडक्ट पेनिट्रेट डीप डाउन इन योर पोर्स एंड वर्क। बिल्कुल सही कह रहे हैं, absolutely अगर right. आपके प्रोडक्ट्स में केमिकल नहीं है तो वो ज्यादा जल्दी पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज मेरे जहन में आ रही है, प्लीज ये जी भी जरूर, बता जी दीजिए जरूर। कि ये जो अक्सर ऑफ कोर्स देखिए एज वाइज लिफ्टिंग बहुत जरूरी है, तो आपने कोई ऐसा स्किन का मास्क प्रेजेंट किया है जिससे हमारी स्किन को लिफ्ट, या कोई ऐसे प्रोडक्ट जिससे हमारी स्किन में लिफ्टिंग आना शुरू हो जाए, वो भी हर्बल मेथड से? जी, क्योंकि वो वरना घर में वो अंडा वो या चावल या कुछ इस तरह मिक्स कर करके लोग अपना मास्क बना रहे होते मेरे हैं। सोप्स में, जैसे नाजिया भी यूज कर रही हैं, सोप्स में 3 तरह के ऐसे सोप्स हैं जिसमें चावलों का आटा और 1-2 और चीजें ऐसी डली में जो कि टाइटनिंग के काम आती है, लेकिन सोप क्योंकि बहुत थोड़ी सी देर के लिए लगता है, तो क्रीम जो हमारी है, जैसे ये वाली क्रीम है, ये आपकी फाइन लाइंस तो डेफिनेटली रेगुलर यूज करने से, इसमें हल्दी है, चंदन है, गुलाब के फूल है, एलोवेरा है, बहुत ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी की ग्लिसरीन है। सो ये क्रीम भी, अब मेरी पैकिंग मैंने थोड़ी सी इस तरह सभी डिटेल में मैं आपको हर चीज़ इसलिए भी खोल के दिखा रही हूँ क्योंकि ये वाला जो पैक है ये अभी नहीं अवेलेबल मार्केट में। ट्यूब में हमने की है ताकि लोगों को ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ना हो, यू नो। इसमें हल्दी है, तेल है, सारी चीज़ें जितना भी आपको लिखा हुआ है इसमें आपको नज़र आएगा प्रॉपरली, यू नो। तो ये चीजें जो है ये फाइन रिंकल्स दूर करेंगे। देखें जो गोरापन या लिफ्टिंग जो है ना, वो जब तक आपकी पेट की हेल्थ ठीक नहीं होगी, आपका खून ताकतवर नहीं होगा। आप देखें क्रीमें थोड़े दिन लगाते हैं और उसके बाद वो फौरन से काम तो करती हैं, फिर जब आप नहीं लगाते तो फौरन से नीचे भी आती है। यानी कि आपने उन बातों को भी मद्देनजर रखा है कि रीजन इंटरनल भी है, आप हमारे उसके ऊपर प्रोडक्ट फोकस ना ट्रीटमेंट प्रोडक्ट हैं, ये फैशनी प्रोडक्ट नहीं है, इनकी शॉर्ट टर्म लाइफ नहीं है। आप खाने वाली चीजें भी खाएं, अपनी डाइट भी थोड़ी बैलेंस रखें, आपकी नींद बेहतर होगी तो वैसे ही आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। करें। बिल्कुल ऐसे हेल्दी स्किन होना बहुत जरूरी है, गोरा होना जरूरी है। गोरा होना या आर्टिफिशियली स्किन को टाइट करना, क्योंकि वो आर्टिफिशियली तो टाइट हो जाएगी, जैसे ही आप चीज को छोड़ेंगे बिल्कुल सही, वापस आ जाएगी, ऐसा ही और है। वापस फिर बुरी तरह आएगी। तो आप अपने गट का ख्याल करें, आप अपने पेट की बीमारियों का अगर ख्याल करेंगे, वहां पे अगर आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे, आप लचक रखेंगे अपने जिस्म में, आपकी गर्दन रिलैक्स रहेगी। जैसे हमारे यूट्यूब पेज पे मेरे टीचर हैं योगी हैदर साहब, मैं अक्सर अपने पेज पे उनको मेंशन करती हूँ क्योंकि उन्होंने ये सारा काम माशाल्लाह मुझे शुरू करवाया। तो उनसे सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि आप अपनी मसल्स को रिलैक्स रखें, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो, तो कुदरती जो ग्लो है। अब देखें कि हमारी जो नानियां या दादियां या उनसे भी पहले की जो पुश्तें थी, वो कहाँ कोई इतनी गोरे होने वाली क्रीमें और इतनी टाइटनिंग, उनकी स्किन कितनी बेहतर लगती थी। सिर्फ नींद और खाना कम खाते थे और काम ज्यादा करते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा, खाना कम, इशा के बाद लोग खाना नहीं खाते थे और नींद पूरी करते थे अपनी, सुबह जल्दी उठते थे, अपनी नमाज तरीके से लोग पढ़ते थे। तो देखें खाली प्रोडक्ट्स जो हैं, जो लोग ये कहते हैं ना नाजिया, और आप दोनों मुझसे बहुत समझदार हैं, आप दोनों का मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लोगों को डील करने में, आप लोग ने ज़्यादा ज़िंदगी को बिल्कुल उस तरह देखा है, शायद मैंने उस तरह, मैंने एक मखसूस इदारे में रह के, जिस तरह आप लोग कहते हैं कि शोबिज़ के लोग थोड़ी डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप तो हर तरह के लोगों को डील करते हो। जब तक आप अपने आप से सच नहीं बोलोगे ना और बेसिक चीज़ों पर काम नहीं करोगे, सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। मैं नाजिया को हमेशा यही समझाती हूँ ना नाजिया, कि आप चीज़ों पे डिपेंड एक हद तक करो, लेकिन आप अपने आप को इतना ताकतवर करो, अपनी दिमागी, जिस्मानी, अपनी पेट की हालत को इतना, आपका पेट अगर बाहर निकला हुआ सूजा हुआ है, तो आप क्या कर लोगे चीज़ें लगा के? ठीक ठीक, यू नो। और वो चीज़ें अगर आप क्विक करोगे तो केमिकल चीज़ें, उनके रिजल्ट्स तो क्विक आएंगे लेकिन साइड इफेक्ट्स भी उतने ज़्यादा होंगे। बिल्कुल सही। और मेरे पास अभी माशाल्लाह से इनका प्रोडक्ट सेल भी हो रहा है, गार्डन एरिया में भी है, नाज़माबाद में भी है, लेकिन इन्होंने मुझे जब तक सेल के लिए नहीं दिया, जब तक मैंने खुद यूज़ नहीं किया। और मेरी आपको पता है आदत है कि मैं जो चीज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ, अगर मुझे हाँ लगता है चीज़, वैसे भरोसा था उनकी बात पे, मगर मैंने जब इस्तेमाल कर लिया तो ज़ाहिर है मैं फिर एक चीज़ को बहुत श्योर होकर बयान कर सकती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी और अपने दोस्तों को भी, अपनी फैमिली को भी ना, कि इन चीज़ों की क्या इफ़ादियत है। तो ये खाने वाली जितनी प्रोडक्ट्स मैम बता रही हैं 100% हमारी पूरी फैमिली इस्तेमाल कर रही है। और बाकी आपको पहले से फ़र्क नहीं लग रहा? लास्ट टाइम मैं आई थी और उसमें काफ़ी अच्छे से ग्रेजुअली वेट रिड्यूस हो रहा है,
वही बात है, एकदम एक झटके से तो सब कुछ नहीं हो नहीं, सकता, ये लेकिन जो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और हर्बल नेचुरल उसमें आती है ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो रिलायबल होता हाँ, है। वो reliable आपके होती लिए है। जो केमिकल वाला होता है वो क्विकली तो रिजल्ट देता है, लेकिन वो आपका कंटिन्यू आप अब नहीं हो आप अगर सकता। सोचें कि जाके आपने बुटॉक्स करा लेना है, और वो कैसे, बेहतर है कि हम स्लोली चलें, अंदर से अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। और थैंक्स इनका, जो अभी मुझे एक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स मैम ने करवाया योगा का, बहुत अच्छा, क्योंकि वही आप एक अपना लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे, अपने आप को, अपनी सोच को बेहतर करेंगे, अपने आप को अंदर से बेहतर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा, अच्छे एक से असर और करेंगी। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है जी। अब मैं ये कहूँगी कि मैम अगर जैसे आप कुछ चीज़ें यूज़ करने से पहले अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ अवेयरनेस क्या होता है कि लड़कियां कन्विंस नहीं होती, उनके दिमाग में वही एक चीज़ बैठी हुई होती है। इसके लिए एजुकेटेड या अनएजुकेटेड की नहीं, अवेयरनेस की कमी मैं कहूँगी। और अगर जैसे आपने अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दिया और ट्रेनिंग अगर दे दी खवातीन को, जैसे ब्यूटिशियन सेमिनार्स में एक होनी चाहिए ट्रेनिंग कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को प्रेजेंट करने हमने के लिए किसी कैसे भी देना। शॉर्टकट चीज के पीछे नहीं भागना। बिल्कुल सही। जब इंसान शॉर्टकट चीज के पीछे भागता है ना, तो उसके रिजल्ट्स भी वही होते हैं। बिल्कुल सही। तो हमें ये भी कहना चाहिए कि हम हर्बल प्रोडक्ट, अगर हम एज अ हर्बलिस्ट में देखूं, या एज अ वैदिक ट्रेनिंग के साथ में देखूं, या एज अ योगा टीचर में देखूं, तो योगा के, वेद की चीज़ों के या हर्बल की चीज़ों के ज़्यादा क्विक फायदे होते हैं और लॉन्ग टर्म रहते हैं, लंबे अरसे तक रहते हैं। अब ये जितनी प्रोडक्ट्स मैं आपको खाने वाले बता रही हूँ, सब एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। अगर आप ये रेगुलरली खाते रहें, तो आपको किसी तरह की ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ लगा के रंग गोरा करने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो रियलिटी में रहेगा ना। आप किसी आर्टिफिशियल झूठ के पीछे नहीं भागेंगे। झूठ के पीछे आप कितना देर तक भाग सकते हैं, मुझे बताएं। कितनी देर तक भाग सकते हैं? सच, सूरज निकलता है और चांद डूबता है, इससे बड़ा सच कोई हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। तो आप सच को देखें ना कि सच क्या है, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल सही। शॉर्टकट जो है वो आपको दिमागी, जिस्मानी, रूहानी तौर पे मिसगाइड करेगा। बिल्कुल मिसगाइड होने से बेहतर है और डिप्रेशन में जाने से बेहतर है कि आपको अपनी बच्चियों को तालीम देनी है कि आप सच को फॉलो करो। बिल्कुल आप खुद सच को फॉलो करोगे, आप खुद अच्छी हेल्दी डाइट खाओगे, आप खुद अच्छी चीजें इस्तेमाल करोगे, आप शॉर्टकट की तरफ नहीं जाओगे, तो आपको बच्चों की इससे ज्यादा तरबियत करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छा का शॉर्टकट की तरफ नहीं जाए, इस तरफ नहीं जाए। अब मुझे ये बताएं, ये तो हो गया आपका जो है एक अच्छा काम, जो अब आपने इसको कंटिन्यू करना, आई नो, और अब आपने पूरे पाकिस्तान में इसकी वर्कशॉप करवानी है, और मेरे भी इंस्टीट्यूट में आके ये बहुत बेहतर जानती है और ये भी रिप्रेजेंट करेंगे। ऑफ कोर्स नाजिया मेरे साथ है हमेशा की तरह। जरूर जरूर। एक फ्लाई क्लैप हाई फाई हो जाए। अच्छा जी, ये मैं चाहूँगी, अब आपने ये बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री में आपने ऑफ कोर्स मूवीज़ में काम किया और बड़े बड़े आर्टिस्ट उस वक्त थे और उनके साथ ऑफ कोर्स एक अच्छी एक आपकी बाउंडिंग थी। फिल्म इंडस्ट्री को क्या खैराबाद कर दिया? नहीं, या नहीं, ऐसा अभी फिल्म चौधरी, स्लिम चौधरी की मैंने देखी, उसमें आप थी और आपने उसमें रोल प्ले किया, तो इसको आगे लेके चलना है? हाँ सभी, मुझे कभी भी कोई अच्छा रोल मिले तो मैं बीच बीच में ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट होने मेरे लिए एक ब्लेसिंग की बात है। लेकिन इस काम ये लाया कौन था फिल्म इंडस्ट्री में? लाया कौन था? बस मैं एज अ मॉडल, मैं शादी से भाग रही थी, फैमिली शादी करना चाहती थी, तो मैं उससे भागती भागती मैंने कहा कि कोई ऐसा काम करूं कि ताकि मेरा मंगेतर वो भाग जाए मुझसे। और वाकई ये हुआ, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा था, मुल्क से बाहर मुझे लेके जाना था शादी करके। आई रिमेम्बर 16-17 राइट आफ्टर माई स्कूल। So I jumped into modeling without telling my parents। अम्मी अब्बू को नहीं मैंने बताया और मैंने मॉडलिंग करना शुरू कर दी, चोरी। अच्छा। तो क्योंकि मैं बड़ी लड़कों की तरह, मेरे 5 भाई हैं, तो मैं बड़ी लड़कों की तरह उठना बैठना था मेरा, तो मैंने मॉडलिंग करना शुरू कर दी। तो प्रॉबेबली मुसरत आपा ने मुझे एज अ मॉडल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। सैयद नूर साहब उसी वक्त जीवा के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि जीवा करो करो। मैंने कहा मुझे नई मॉडलिंग की अभी प्रॉपर परमिशन भी नहीं मिली, अब्बा को भी मैंने नहीं बताया, सिर्फ माँ से हल्का सा जिक्र किया है। और मुझे जब मेकअप वेकअप ज़रा ज़्यादा कर लेते थे ये लोग, अभी तो मैं बहुत कम मेकअप कोशिश करती हूँ करूँ, तो मुझे पहचानते नहीं थे लोग उस तरह, अनटिल इन केस मेरे बाल नहीं खुले होते थे ना, कर्ली बालों की वजह से लोग पे। तो मेरी फैमिली ने काफ़ी 2-4-5 महीने तो अखबारों में तस्वीरें आती थी, जंग बंग में, इधर उधर के अखबारों में, मुझे पहचानते नहीं थे। एक दिन मेरी फुफ्फो ने देखा और उन्होंने कहा कि
ये बंदी को जानी ऐसे जानी, मतलब मुझे नाम लेके मेरा कहते जिया लग रही है, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। मेरे बाप ने तब आके गौर किया और लेके ना अखबार घर आए मेरी माँ से, जरा तफ्तीश करने की कोशिश की कि ये है तो बड़ी रिस्क टेकिंग और ये बिगड़ी नस्ल भी थी, मैं बहुत ज्यादा फैमिली की लाड प्यार ने, बाप ने बहुत, तो माँ ने फिर फाइनली यही कहा कि तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है एंड शी हैज डन इट, और अब देख लो क्या करना है। और मैंने फिर इसी तरह अपने मंगेतर से भी कहा, मैंने कहा मैं मॉडलिंग नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने कहा मैं तेनू छोड़ दे। नहीं, ये बात भी नहीं, उन्होंने कहा कि आप बाहर जाके कर लो, ही वाज ट्रैवलिंग। तो मैंने फिर दूसरी, जो कहते हैं ना जब कोई बात ना करनी हो तो आप बहाने बहुत सारे ले आते हो। मैंने कहा मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना, मैंने अपने माँ को नहीं छोड़ना, मैंने भाई बहनों को नहीं छोड़ना, क्योंकि बेसिकली मैं शादी से भाग रही थी। ये नहीं कि मैं उस लड़के से भाई कहती, मैं उससे कह रही थी इंतजार करो, फिर मैं बहुत यंग हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी ने भी 16 साल की उम्र में, बल्कि 16 साल की उम्र में शादी हुई, 17 साल में मैं पैदा हो गई थी। अच्छा, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं बहुत जल्दी शादी करूं। अच्छा, आपके माशाल्लाह भाई भी, मुन्ना मुश्ताक इज द बिगेस्ट फोटोग्राफर, आउटस्टैंडिंग, तो उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया? मेरे भाई, मेरी शादी लेट करने का रीज़न नाजिया, मुझे जो लगता है वो मेरे भाई हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और इतना पैम्पर किया है कि आपकी सोच है। मतलब मेरी तस्वीरें खींचने से लेके, मुझे पहले सारी मॉडल्स कहती थी कि मुन्ना तुम्हारी पिक्चर ज़्यादा अच्छी खींचता है। सो फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो 15 घंटे मैं उसको देती थी काम करने के लिए, आप लोग वो देते, मुझे रियलाइज हुआ कि बाकी मॉडल्स उसको इतना टाइम नहीं देती थी। क्योंकि वो बहुत लार्जर देन लाइफ काम करने पे बिलीव करता है, वो छोटे मोटे काम पे उसको भी समझ नहीं आती। तो वो बड़े बड़े शूट्स करता था, लाइक हम लोग लाहौर से ट्रैवल करते करते, शूट करते करते सेम डे में पिंडी पहुंच जाते थे, मैं पता नहीं चलता था। मतलब बड़े बड़े ब्रांड। वैसे एक बात है, ये बड़ा पॉजिटिव है कि आपके लकी कितनी कि आपका भाई आपके साथ सपोर्ट। माशाल्लाह। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो मीडिया कितना सेंसिटिव है। इवन पहली फिल्म करते हुए सभी, मुझे याद है कि मैं 3 लोगों को साथ लेके गई थी मॉरिशस, जिसमें मेरा भाई भी था। आधे टाइम में बेशक वो वापस आ गया, और साथ में मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी आलिया इमाम, आजकल बहुत अच्छी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, सादिया इमाम की बहन, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। 3 लोग मैं साथ लेके गई थी। मैं समझती हूँ कि लोग मुझे कहते हैं आपने बड़ी मेहनत की है, मैं कहती हूँ मेहनत मैं शायद अब करने लगी हूँ इस प्रोडक्ट पे। शोबिज में मैंने इतनी मेहनत नहीं की, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में इतने प्रोफेशनल लोग थे। मैं सिर्फ फोकस होके जो काम करती थी कमिटमेंट से करती थी, नहीं तो नहीं करती थी। मोहम्मद राना और बाबर जो आपके साथ एक बड़ा अच्छा इनके साथ था, तो क्या ज्यादा किसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा? मोहम्मद राना साहब के कपल बड़ा प्यारा था। मोहम्मद के साथ, क्योंकि पहली फिल्म मेरी सभी मोहम्मद के साथ थी, और जितना डांस करने में मैंने उसको खपाया था मैं समझती हूँ, क्योंकि मुझे इतना डांस करना आता नहीं था। पहली फिल्म में आई वाज अ मॉडल, बहुत ही सीधी खड़ी हुई डंडे की तरह। पहले तो इन्होंने मेरा जो मॉडलपन खत्म किया, क्योंकि फिल्म में रोल डिफरेंट था। तो फिर मोमी के साथ डांस करना, वो बहुत अच्छा डांसर है, वो बहुत सारे इंडियन डांसरों से इंस्पायर था और वो बहुत अच्छा डांस करता था। फिर हमारे जो कोरियोग्राफर्स थे वो इंडिया से आए हुए थे, तो मेरे लिए डांस करना, उन्होंने शुरू ही बहुत मुश्किल गाने से करवाया। सो मोमी मैं समझती हूँ कि पहली फिल्म से अभी भी अगर हम कोई फिल्म करेंगे तो ही इज अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा, आप लोगों ने बाबर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन उस वक्त आपने पहला स्टेप लिया, देखा जाए तो वो ये इनका ऐसा कपल था जो मोटी और गोरे को, इन्होंने जो वो मूवीज का कॉन्सेप्ट है ना, इन दोनों सामने सलोनों ने ये खूबसूरत अंदाज से प्रेजेंट किया। मोमी तो काफी गोरा चिट्टा है सभी, मोमी तो काफी गोरा चिट्टा सा एक उसकी है, लुक है। लेकिन मैं सांवली हूँ एंड आई लव माय कॉम्प्लेक्शन। मेरा मॉरिशस की लड़की का रोल था, तो वो दिखाना भी था कि मॉरिशस में लोग थोड़े सांवले होते हैं, करली बालों। मैं समझती हूँ सजाद गुल साहब को इसका सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने कास्टिंग की। बहुत खूबसूरत कास्टिंग जो है फिल्म के ऊपर, जैसे मैं भी नाजिया को हमेशा ही कहती हूँ कि आप अगर प्रॉपर लाइन पे चलो ना, तो वो ज्यादा आसान होता है। नहीं, देखने वाले व्यूअर्स का माइंड बना दिया ना कि ऐसे भी मूवी होती है, तो वो सिर्फ स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे थे। अनवर मकसूद साहब ने वो स्क्रिप्ट लिखा था एंड दे वर नॉट कोऑपरेटिंग। मैं उनको इतना तंग करती थी, मैंने इतने ज्यादा पैसे चार्ज किए, मैंने इतनी सारी शर्तें रखी सैबी के, फिर भी उन्होंने मेरी शर्तें मानी क्योंकि मैं रोल में फिट हो रही थी। सो दैट्स द पॉइंट। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बचपन से जो चीजें मिली वो ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिली। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आई थिंक इट्स माई टीम, इट्स माई पीपल अराउंड, जिनकी मैं डिसीजन लेती हूँ कि मैंने इनके साथ काम करना है। एंड हम एज अ टीम इतना ज़बरदस्त लोगों को रिस्पांस देते हैं कि अल्लाह इज्जत दे देता है उसमें। ओके जी, माशाल्लाह इतनी प्यारी गुफ्तगू चल रही है और पता ही नहीं चला हमारा टाइम, इतनी जल्दी हमने विदाउट एनी ब्रेक हमने कंटिन्यू रखा और बहुत अच्छा लगा। इनकी एक बात कहूँगी कि जिया अली इज़ अ वेरी लकी पर्सन, फैमिली की सपोर्ट, बेस्ट
खूबसूरत अच्छे अम्मी अबू भाई भाई बहुत अच्छे, फिर आगे दोस्त बहुत अच्छे, और फिर मैं इंडस्ट्री में गई, उसमें भी अपना बावकार अंदाज में अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई, और देन मूव किया ड्रामों में, और जो भी काम किया बहुत वॉइस स्टाइल से किया, लोगों की क्या कहते दिमाग में नकूश कर गया। और अब जब वो अपने ब्रांड की तरफ आई, जिनके अंदर बहुत इनकी सिंसियरिटी थी, एजुकेशन थी, हर चीज़ इन्होंने ऑथेंटिक प्रेजेंट किया, और मेरी उम्मीद और मेरी विशेज़ इनके साथ है कि इंशाल्लाह ताला आई होप कि ये भी ब्रांड जो लेकर आई हैं जिया केयर के नाम से, वो भी इसी तरह आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, और इतने ही कॉन्फिडेंटली जिस तरह ये अपने काम को जिस तरह प्रेजेंट किया है, इसी तरह आप जब प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उतनी कॉन्फिडेंस से आप भी खूबसूरत नज़र आएंगे। ऐसा है। जाते जाते मैं कहूँगी अपने नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें। मैं सिर्फ लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं कि औरतों की जिम्मेदारी है अपनी फैमिली टूवर्ड्स देयर फैमिली, दे शुड बी मेंटली फिजिकली वेरी हेल्दी, दे शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। अपनी हेल्थ पे आप तवज्जो दें, अपने आप को टाइम दें। जब आप अपनी हेल्थ पे तवज्जो देंगी ना, अपने आप को तवज्जो देंगी, तभी आप एक बेहतरीन माँ बन सकेंगी, एक बेहतरीन फैमिली को लेके चल सकेंगी, और अपनी मियाँ की फेवरेट तरीन होती चली जाएंगी जब आप अपने आप को तवज्जो देंगी। सो दैट्स माई मैसेज। औरतों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने आप को झूठ की ज़िंदगी में मत गुजारें। अपना जो टाइम है, अपनी एनर्जी है, शॉर्टकट पे और झूठ पे मत बिलीव करें। थैंक यू। ग्रेट मैसेज। नाज़िया, आप भी अपने ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम ने सारी बातें कर दी अपने इतने अच्छे खूबसूरत अल्फाज में। सेम यही बात कि अपना ख्याल रखें तो आप अपने आने वाले कल का ख्याल रख सकते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, अपने हस्बैंड का ख्याल रख सकते हैं। आप हेल्दी होंगे तो आपका पूरा माशरा हेल्दी, आपके आसपास के तमाम लोग हेल्दी होंगे। क्या बात है नाज़िया, आपका बहुत शुक्रिया जी। अली मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो गुड मॉर्निंग विद सभी। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।